गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सॉफ्ट स्किल्स DSE 303 में हम लोग क्या करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टीम वर्क के बारे में किया, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में किया, स्मॉल स्टोरी आई हैव नरेटेड यू about emotional intelligence, and I've told you that rational mind it goes it goes parallel with emotional intelligence. तो आज हम क्या करेंगे, हाँ, हॉलमार्क्स ऑफ द इमोशनल माइंड वी हैव टू गो थ्रू। इमोशनल माइंड जो है इट इज़ क्विकर देन रेशनल माइंड, लेकिन इमोशनल माइंड जब डिसीजन लेने के बाद जो प्रैक्टिकली वो देखता है तो इट फील्स की डिसीजन जो है वो इमोशंस में जाके लिया गया है। व्हाट डिड आई डू दिस फॉर? दिस थिंकिंग इज अ साइन दैट रेशनल माइंड इज अवेकनिंग टू द मूवमेंट। जब हम कोई डिसीजन इमोशंस में जाके ले लेते हैं, फिर हम उसको रिकंसिडर करते हैं, तो व्हाट डू वी थिंक दैट व्हाट डिड आई डू दिस फॉर, एंड दैट इज अवेकनिंग ऑफ द रेशनल माइंड। वो रेशनल माइंड जो हमारा वेकअप होता है, और इट डजंट अवेकन विद रैपिडिटी ऑफ इमोशनल माइंड। जो रैशनल माइंड है इमोशनल माइंड वाली स्पीड से नहीं जाता है। रैशनल मीन्स प्रैक्टिकल। हम प्रोज कॉन्स हर चीज़ के डिसाइड करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ नॉट गुड। लेकिन इमोशनल माइंड जो है वो सडन डिसीजंस लेता है, और सडन डिसीजन लेने के बाद फिर जब रैशनल माइंड अवेक होता है तो इमोशनल माइंड जो है ये सोचता है कि मैंने डिसीजन जल्दी में ले लिया। रैशनल माइंड जो है क्या करता है, इमोशनल माइंड से ज़्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे कि आई एम टेलिंग यू स्मॉल स्टोरी। जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या है कि एक रेलवे स्टेशन पे एक इंसान बैगिंग कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड, द पीपल हु वर देयर गिविंग हिम सम आर्म्स, उसको कुछ पैसे वो लोग दे रहे थे। देयर वाज अ पर्सन ही फेल्ट लाइक कि ये जो बैगर है देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसको क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए कि ये अपना कुछ काम शुरू करे इंस्टेड ऑफ बैगिंग। तो उसने थोड़ा सा टाइम लिया। देन ही वेंट टू द बैगर। उसने बैगर को क्या कहा कि आई एम गिविंग यू सम पेंसिल्स, और तुम क्या करोगे, अब जब भी तुम गाड़ी में जाओगे, जब भी ट्रेन में जाओगे, इंस्टेड ऑफ बैगिंग यू विल सेल दोज पेंसिल्स। तो उसने उसके डिसीजन लेने के लिए, उस इंसान ने जिसने पेंसिल्स ऑफर की बैगर को, तो उसने थोड़ा वक्त लिया। लेकिन वो इमोशनल माइंड है कि सडनली वी फील लाइक बैगर रो रहा है, बैगर भूखा है, तो वील गिव हिम मनी। तो जो रैशनल माइंड है ये प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो जो उस इंसान ने जो रैशनल माइंड से जो डिसीजन लिया, दैट वाज 1000 टाइम्स बेटर एज कम्पेयर टू डिसीजन टेकन विथ 100% इमोशनल माइंड। उसने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ बैगिंग ये इंसान अपना कमाना शुरू करेगा, वो बेटर है इसके लिए। नहीं तो क्या होगा, आज ही किसी से बैगिंग करेगा, कल किसी से करेगा, और थ्रू आउट लाइफ ये बैगर ही रहेगा। लेकिन जो रैशनल माइंड था उसके अंदर, उसने क्या बोला कि लेट हिम sell something practically and purchase whatsoever he wants to have for his good life in future. So this is the difference between emotional and rational mind. So जो रैशनल माइंड है इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू इमोशनल माइंड। और फर्स्ट रिएक्शन इमोशनल माइंड का क्या है, इट इज ऑफ हार्ट। हम सोचते हैं दिल से, हेड का यूज नहीं करते हैं। इमोशनल माइंड जो है सडन डिसीजन लेता है, और हम क्या करते हैं, एक इमोशनल रियलिटी पे वो चलता है, और उसके बाद क्या होता है, एट टाइम्स थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो हमारा जो इमोशनल माइंड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ इमोशनल माइंड अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सूनर और लेटर वील रियलाइज की जल्दी डिसीजन ले लिया। अब आपका एक जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, डील्स विद सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? इट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक है एक, और ये अवेयरनेस है आपकी अपनी फीलिंग्स की। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स इट डील्स विद योर ओन अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हो चीज़ों को लेके, राइट रॉन्ग के लिए कितने अवेयर हो, अपनी ड्यूटीज़ के लिए कितने अवेयर हो, अपने राइट्स के लिए कितने अवेयर हो, सही गलत के लिए कितने अवेयर हो, ये उससे डील करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का ये की स्टोन है, मेन एलिमेंट है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है ये What is it? It is not an intention that gets carried away by emotions. इमोशंस पे बेस्ड होके जो सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी। सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिकली आपको डिवेलप करना है, इनकलकेट करना है, ग्रो करना है, अपने अंदर उसको लाना है। इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ बोथ आवर मूड एंड आवर थॉट्स अबाउट दैट मूड। कि हमारा एक पर्टिकुलर मूड है, उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं उनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, और हमें इमीडिएट रिएक्टिव नहीं होना है, हमें टाइम लेके रिएक्ट करना है। सो ये साइकोलॉजिकल इंसाइट का एक बेसिक है, साइकोलॉजिकली ग्रो होने का एक बेसिक है जो सेल्फ अवेयरनेस है। और इसमें क्या है, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। हमारी जो ज़्यादातर इमोशनल लाइफ है वो अनकॉन्शियस है,
अनकॉन्शियस मीन्स कि हम बिना सोचे समझे सडन डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद भी एट टाइम्स भी रिपेंट, हमें पछतावा भी होता है कि हमने एकदम से ये डिसीजन ले लिया और प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखा। सो एनी इमोशन कैन बी एंड ऑफन इज अनकॉन्शियस। जैसे लोग जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया विच वॉज ऑफ अ बैगर, तो वो क्या है, इमोशनल डिसीजन क्या था कि आप बैगर को मनी ऑफर करो, और एक प्रैक्टिकल डिसीजन या रेशनल माइंड का डिसीजन था ऑफर दैट वेरी पर्सन सम मनी, उसको कुछ सामान ऑफर करो इस तरह से ताकि उसकी फ्यूचर में वो चीज़, वो काम जो है वो इंसान उसको करके अपनी रोजी रोटी या अपनी डेली ब्रेड एंड बटर का वो इंतजाम कर पाए। इट मीन्स हैविंग क्लियर परसेप्शन ऑफ वन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको अवेयर होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप इमोशनल हो तो इमोशनल होकर यू वोंट टेक एनी डिसीजन। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो तो आपको वो एलिमेंट ऑफ हार्शनेस को कहीं जाके जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली जो है चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, एलिमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज देयर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन योर रियल डेवलपमेंट, और इट मीन्स दैट यू नो हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। अपने इमोशंस को अपने कहाँ पे कब कैसे कंट्रोल करना है। एट टाइम्स यू माइट हैव सीन कि गुस्से में या फिर इमोशंस के फ्लो में आके हम लोग कई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो कि विचार हमारी पर्सनैलिटी को नेगेटिव वे में वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हमारे एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली हमें प्रेजेंट करते हैं। एवरीवेयर यू शुड नो हाउ टू रेगुलेट योर इमोशनल एस्पेक्ट को आपने कैसे रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, और हमें अपने फ्लॉज या कमियों का भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाके जो है वो ट्रैप्ड हो रहे हैं, या क्या हमारे अंदर जो कौन सी इमोशनली हमारी वीकनेसेस हैं जिनको हमें हैंडल करना आना चाहिए। और अब है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरी चीज, इट वॉज सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को एक तो अवेयर होना है और अब अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है। सेल्फ रेगुलेशन इज एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपकी भावनाओं को आपने कैसे कब कहाँ कंट्रोल करना है। इससे पहले वाले में भी जहाँ पे आपने सेल्फ अवेयरनेस का किया था वहां भी लिटिल बिट ऑफ इट इज टच देयर। सो सेल्फ रेगुलेशन जो है आपके इमोशनल लेवल के लिए बेस्ट चीज है, यू मस्ट नो, और ये एक स्किल है, ठीक है। एंड वेन वी गो अगेंस्ट आर वैल्यूज वॉयलेट दैम आर कंसाइंस इज फिल्ड विद गिल्ट। कई चीज़ों की जब हम अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे मन पे जो बोझ रहता है, तो वी नीड टू इवेल्युएट दैट, हमें उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वी फील अशेम्ड ऑफ व्हाट्स एवर वी हैव डन, और जो हमने नोइंगली अननोइंगली किया है, एंड वी वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट। सो सेल्फ रेगुलेशन जो है हमें इन चीज़ों से दूर लेके जाती है। सो सेल्फ रेगुलेशन क्या है, इट इज़ अ स्किल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस। हम खुद को ट्रेन करते हैं। मैंने आपको जैसे काफ़ी सारे हम लोगों ने चैप्टर्स किए हैं। सेकेंड ईयर में आप मेरे पास रेगुलर रहे हो, फर्स्ट ईयर में रेगुलर रहे हो। हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज का भी किया है, और उसमें हमने क्या किया है, जो हमने पोस्चर जेस्चर्स वगैरह का किया है, फेशियल एक्सप्रेशन का किया। व्हाट इज इट इज़ वी ट्रेन आवर माइंड। हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं प्रॉपर वे में। हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि हमने किस जगह कैसे रिएक्ट करना है, और प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों को करते हैं। और हम जो एग्जाम्पल कोट करते हैं वो भी प्रैक्टिकली करते हैं कि इस तरह से होगा तो ये चीज़ हो सकती है, ऐसा हुआ था। सो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट भी कही जाती है। सो इसकी जो मेन एलिमेंट्स क्या है, सेल्फ कंट्रोल। यू नीड हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वास किस तरह से आपने गेन करना है। अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है वक्त के अकॉर्डिंग। कॉन्शियसनेस, अपने आप आपने कैसे अवेयर रहना है चीज़ों से, और इनोवेट चीज़ों को कैसे करना है, नई चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। दिक्कत आती है नई चीज़ों को अप्लाई करने में। आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ऑनलाइन टीचिंग का हम लोग कर रहे हैं, तो वी मस्ट नो कि हमारी 1 घंटे की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो राउंड अबाउट हम 20 मिनट्स में, आई एम सेंडिंग अ वीडियो ऑफ 20 मिनट्स, लेकिन जो कंटेंट आपको आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो जिस्ट में आ रहा है, वो पूरे का पूरा कंटेंट आपको आ रहा है। जो हम एक्स्ट्रा डिस्कस करते थे दैट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। सो व्हाट वी हैव डन, आई जस्ट रेगुलेटेड माई सेल्फ कि मैंने कितना कब कहाँ डिस्कस करना है। अडेप्टेबिलिटी है कि ऑनलाइन टीचिंग है तो हमने किस तरह से अपने आप को ढालना है, वो हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक चीज़ और की है, वी आर रियली कॉन्शियस ऑफ द थिंग कि कितनी चीज़ हम लोगों ने पॉजिटिवली डिस्कस करनी है। सो दीज थिंग्स दे रियली मैटर इन आवर लाइफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन चीज़ों का हम लोगों को इन लोगों चीज़ों के लिए बड़े पर्टिकुलर रहना है। एक स्टेटमेंट इसमें ली गई है, द बिगेस्ट चैलेंज टू सेल्फ कंट्रोल इज इमोशनल रेगुलेशन। अपने आप को कंट्रोल करना है तो इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा। सक्सेसफुल पीपल नो हाउ टू मेक देयर इमोशंस देयर सर्वेंट्स रादर देन देयर मास्टर्स।
इमोशंस को हमने सर्वेंट्स बनाना है, अपने मास्टर्स नहीं बनाना है कि इमोशंस हमें नहीं चलाएंगे, हम अपने इमोशंस को अकॉर्डिंगली रेगुलेट करके चलाएंगे। जो हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है, दैट इज कॉल्ड हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। सो पीपल जिन्होंने सेल्फ रेगुलेशन को डिवेलप किया है वो क्या करते हैं, दे डोंट अलाउ एंगर और जेलस टू ओवर पावर देम। गुस्सा नहीं है, जेलिस नहीं है। जितने आप मोटिवेटर्स को सुनते हो, मैं आपको संदीप माहेश्वरी का बार बार कोट करती हूँ, आप रॉबिन शर्मा को सुन सकते हो, आप विवेक बिंद्रा को सुन सकते हो, आप जिस मर्जी को सुनोगे, वो भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस जो है उनका मेन रहता है कि इमोशंस को हमने कैसे जो है वो कंट्रोल करना है खुद को अपनी ग्रोथ के लिए। सो इमोशंस को कंट्रोल करके हमने रिएक्शन देना है अपना। चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थॉटफुलनेस। आप चीज़ों को सोचोगे, इंटीग्रिटी इज देयर, इंटीग्रिटी इज देयर, कंफर्ट विद चेंज, डिस्कम्फर्ट नहीं होना है, आपने कंफर्टेबली अपने आप को चेंज करना है, एंड एबिलिटी टू से नो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को मना बोलो जिन चीज़ों को आप मना करना चाहते हो, क्योंकि वी आर ट्रेंड इन सच ए वे, सबको खुश रखना है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपका एक मेन ट्रेट आता है आपके कैरेक्टर में, जहाँ आप क्या करोगे, यूल do your 100%, you will give your 100%, where you can't keep each and everyone very happy। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, आप अपनी फैमिली में देख लो, आप अपनी सोसाइटी में देख लो कि कोई खुश होगा तो कोई ना कोई तो दुखी होगा। तो आप क्या करोगे, यू वोंट हर्ट एनीवन, लेकिन जहाँ आप सही हो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी असर्टिव, वहाँ आपने बात को अपनी रखना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसमें मेन चीज़ एक ही है कि अपने रिएक्शंस को, अपने इमोशंस को हाउ विल यू कंट्रोल। और इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने आप को रेगुलेट करना है। जैसे एक हॉर्स है, उसको ब्रिडल जो उसकी लगाम है उसको टाइट करके पकड़ा जाता है ना, कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस इन दैट वेरी वे। हमने अपने आप को ऐसे ही कंट्रोल करना है, उससे क्या होगा, हम बिना सोचे समझे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। मैं आपको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू ओनली वन थिंग, जो वैल्यू ऑफ साइलेंस किया था, इवन देन आई डिस्कस्ड विद यू कि वेन एवर यू हैव टू टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू योर लाइफ और रिलेशंस, तो आप क्या करोगे, जस्ट टेक योर टाइम एंड कीप क्वाइट, जस्ट थिंक ऑफ द फर्दर कंसिक्वेंसेज ऑफ द थिंग्स, देन टेक अ डिसीजन। ये नहीं सोचना कि मेरे इस डिसीजन से किसी को बुरा लगेगा, इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट कम्स अब ऑल। सबसे पहले ये देखना है कि मेरे इस डिसीजन का मुझ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और फर्दर क्या इम्पैक्ट जाएंगे। किसी एक को बुरा लगता है, दो को लगता है, दैट एवर रिमेन्स सेकेंडरी। तो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं विच आर रियली गुड फॉर अस। तो आज हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। आपने तीनों चीज़ों को, बुक्स को परचेज करो, मैंने आप लोगों को क्लिक्स बुक्स की भेजी हैं, वेयर सो एवर यू कैन गेट, जहाँ भी बुक्स मिलती हैं वहाँ जाके बुक्स को परचेज करो और बुक्स को परचेज करके अपनी स्टडीज़ को शुरू कर दो। बिकॉज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप लोग जो है इस जो हमारा पुराना पैटर्न था रेगुलर क्लासरूम टीचिंग का, वो हमारा थोड़ा सा रुका है। इट डजेंट मीन कि लाइफ रुक गई है, आप स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली आप लोग करते रहेंगे। सो गुड डे।